नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्म हेल्थ केयर आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी में अक्सर हम लोग अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। अपनी जो हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है उसकी वजह से हम अपने लिए जो समय है निकाल ही नहीं पाते। अगर स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, और अगर एलिंग हैं यानी हमें कोई स्वास्थ्य दिक्कत है और हम दवा भी ले रहे हैं तो हम उस दवा से मिलने वाले प्रभाव को उसी अनुरूप पाना भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक तरीके से, यानी टोटली नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी तरह प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, जो जिसका प्रयोग लंबे समय से ट्रेडिशनल जो मेडिकेशंस है उनमें भी प्रयोग किया जाता है, जो मिनरल रिच है, जिसमें जिसका जो रेजिन है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा जो पॉजिटिव प्रभाव है। आज हम उस प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे शिलाजीत की फॉर्म। अब जो शिलाजीत होता क्या है, देखिए, जब हम किसी प्रोडक्ट किसी हेल्थ इशू से गुजरते हैं तो कोई हमें एडवाइस भी करता है शिलाजीत लेने को, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ से बाय करना है या कहाँ से लेना है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि रोड साइड पे भी कई लोग बैठे होते हैं जो शिलाजीत को अपने जो प्रोडक्ट है, जो जिसको भी वो बेच रहे हैं उसको अब शुद्ध मानते हैं, यानी उसको हाई क्वालिटी का मानते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आपको तार फॉर्म में भी दिखाया जाएगा कि ये शुद्ध फॉर्म में शिलाजीत है, पर वास्तविक में वो शुद्ध नहीं होता। क्योंकि जो अ, लंबे समय से जो हायर एल्टीट्यूड से जो तैयार होता है, जो नेचुरल फॉर्म में तैयार होता है, वो कई तरह की इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स हुआ होता है। और यही वजह है कि जो हमारा अमूल्य का जो शिलाजीत है उसको प्यूरिफाई किया गया है त्रिफला के साथ। अब त्रिफला के साथ इसलिए प्यूरिफाई किया है कि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी जो उसके हेल्थ बेनिफिट है जो बॉडी को मिलने चाहिए वो बेटर हो जाते हैं, बॉडी उसको बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाती है। अगर हम जो इम्प्योर है शिलाजीत जो रॉ फॉर्म में हमें मिल रहा है, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो शरीर में पॉजिटिव प्रभाव की बजाय नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है, क्योंकि उसमें कई तरह के हैवी मेटल्स और कई तरह की जो टॉक्सिक चीजें और कई तरह की इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं, जो जो शरीर को प्रभाव होना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उल्टा दुष्प्रभाव ही पैदा होते हैं। इसलिए जो अमूल्य शिलाजीत है उसको प्योरीफाई किया गया है त्रिफला के साथ। अब अगर हम ध्यानपूर्वक देखें कि जो प्रक्रिया है, जो शिलाजीत के अमूल्य शिलाजीत की जो प्रक्रिया है उसको त्रिफला त्रिफला यानी तीन तीन फल यानी हरड़ बहेड़ा आंवला, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ उसको प्योरीफाई किया गया, उसका शुद्धिकरण किया जाता है ताकि जो हैवी मेटल्स हैं उनको अलग किया जाए, या जो इम्प्योरिटीज हैं उनको भी अलग किया जाए। यानी जो प्योर फॉर्म में शिलाजीत है उसको अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, तो सबसे पहले उसको प्योरीफाई किया जाता है त्रिफला के क्वाथ में से। अब त्रिफला में जब उसको प्योरीफाई किया जाता है तो सबसे पहले उसका जो प्रोसीजर है कि उसको त्रिफला क्वाथ में शिलाजीत को जो रॉ फॉर्म में अवेलेबल है उसको ओवरनाइट डिप किया जाता है। फिर उसके बाद उसको जो हीट ट्रीटमेंट के जरिए उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है ताकि वो जो शिलाजीत कलेक्ट होता है वो प्योर फॉर्म में हो। क्योंकि प्योर फॉर्म में जो शिलाजीत होगा उसका जो फुलविक एसिड है, जो ह्यूमिक एसिड है, वो प्रचुर मात्रा में होगा। और जो अमूल्य शिलाजीत है उसका जो फुलविक एसिड है मोर देन 50% है। अब जब प्यूरिफाइड शिलाजीत है जिसको त्रिफला के साथ शुद्धिकरण किया जा चुका है, यानी वो 99.95% प्योर है, उसमें स्वर्ण भंग मिलाई जाती है 0.05% के रेशो में। ये इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब अगर देखा जाए कि ये रिजुविनेटिंग जो रिवाइटलाइजिंग और रिजुविनेटिंग कैरेक्टर्स को प्रमोट करती है, ये एंटी एजिंग यानी एजिंग सब जानते हैं कि जो उम्र का पड़ा उस एंटी एजिंग फैक्टर्स के लिए भी स्वर्ण भंग का प्रयोग किया जाता है, और बॉडी की जो रीजनरेशन है उनके लिए भी किया जाता है, यानी ओवरऑल हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी किया जाता है, यानी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं।
तो स्वर्ण भंग को 0.05 जो परसेंटेज है उसके साथ मिक्स कर कर अमूल्य शिलाजीत तैयार किया जाता है। तो आइए थोड़े से इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि कई लोग कई तरह के इशू से प्रभावित हैं। हालांकि जो मेंटल इश्यूज हैं, जो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं, आज बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मे बी स्ट्रेस भी हो, लेकिन सबसे पहले जो प्रभाव देखा गया है वो है अल्जाइमर प्रोग्रेशन पे। यानी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ताउ प्रोटीन्स, उनकी जो मात्रा है वो बिल्डअप हो जाती है। क्योंकि ये ताउ प्रोटीन्स अगर ब्रेन में जमा हो जाए तो ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं। और ये प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड होती है अल्जाइमर से। तो जो लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं या जिनके कुछ लक्षण हैं, तो इस इशू को वो जो प्रोग्रेसिव रेट है उसको स्लो कर सकते हैं। या जो लोग अ, कोई हेल्थ इशू से गुजर गए हैं, पर्टिकुलरली जो माइंड रिलेटेड इशू से गुजर गए हैं, तो वो अल्जाइमर जैसे जो सिम्टम्स हैं वो ऐसा ना हो, वो उससे प्रभावित ना हो, तो प्रिवेंटिव फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। तो जो लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं या जो लोग चाहते हैं कि ऐसी संभावनाएं कम हो या इन प्रोसेस को डिले करें, तो वो लोग जरूर शिलाजीत का प्रयोग करें। अब जैसे कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस आजकल हमारा जो लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। चाहे वर्क एरियाज में हो, चाहे घर में हो, सबको स्ट्रेस है। और ये देखा गया है कि जो शिलाजीत है वो जो स्ट्रेस है उसको मैनेजमेंट में भी काफी सपोर्ट करता है। इससे तनाव कम होता है और जो एंटी एंजाइटिक प्रॉपर्टीज की वजह से जो स्ट्रेस रिड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उन फंक्शंस को, उन प्रॉपर्टीज को वो प्रमोट करता है, जिससे वो जो ब्रेन रिलेटेड हमारी जो स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। इससे हमारा जो माइंड हेल्थ है, हमारी फोकस है, हमारी कंसंट्रेशन है, हमारी जो मेमोरी पावर है, हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है, उस पर पॉजिटिव प्रभाव छोड़ सकता है। तो सबसे पहले जिन लोगों को यानी माइंड रिलेटेड दिक्कत रहती है, तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ देखा गया है कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में हेल्प कर सकता है। अब देखिए, कई लोग, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कई लोग आजकल जैसे मौसम ठंडी का है तो कई लोग बहुत तरह की एलर्जीज हैं उससे पीड़ित हैं। पॉल्यूशन भी है, एयर क्वालिटी बिगड़ रहा है, तो अस्थमाटिक जो पेशेंट है उनको भी दिक्कत है। या जो लंबे समय से क्रॉनिक इश्यूज जैसे डायबिटीज हुआ, उनसे प्रभावित हैं। तो वो लोग भी अपने जो इम्यून सिस्टम है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बनाए रखने, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि शिलाजीत के सेवन से ये उन फैक्टर्स, उन फ्री रेडिकल, उन टॉक्सिन से लड़ने में हेल्प करेगा जो इन दिक्कतों का कारण है। क्योंकि ये मिनरल्स और कंपाउंड भरपूर मात्रा में है, जो अगर ऑलरेडी इन्फेक्शंस हैं तो उसमें भी लाभकारी है, यानी ये उसमें भी सपोर्ट करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भी आप इसका सपोर्टिव जो हेल्प है ले सकते हैं। यानी पहले तो माइंड रिलेटेड इशू जैसे हमने बात किया था, जिन लोगों को फोकस, कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी पावर या इवन इंसोम्निया अक्सर रहता है, यानी नींद की कमी रहती है, साउंड स्लीप नहीं आता, कारण कुछ भी हो, तो उन वो लोग भी शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे थे। कई लोगों का अक्सर यही रहता है कि ये इश्यूज बार बार होते हैं, हर सीजन में आता है, जैसे सर्दी आती है या जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये इश्यूज ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो अगर ऐसा है तो वे लोग भी जो अमूल्य शिलाजीत है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इवन की जो लॉन्ग इन्फ्लामेशन हैं, इवन की जो HIV के पेशेंट्स हैं, TB पेशेंट हैं या क्रॉनिक फटीग के पेशेंट हैं, वो भी, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी अमूल्य शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आता है एक अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। यानी आपने देखा होगा कई बार कई इश्यूज प्रभावित करते हैं तो लोग जल्दी से एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। एंटीबायोटिक का सेवन करने से आपके जो गट है उसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी खाया जाता है तो उसका हमें भरपूर मात्रा में लाभ नहीं मिलता। लेकिन शिलाजीत के सेवन से आपकी जो गट फ्लोरा है, यानी आपके जो गुड बैक्टीरिया है, वो तो के बने
तो के तो रहेंगे, यानी वो डैमेज नहीं होंगे, वो कम नहीं होंगे। इससे आपका जो खाया हुआ आहार है उससे आपको जो भरपूर मात्रा जो न्यूट्रिशन मिलता है वो भी आपकी बॉडी को मिलेगा, यानी आपकी जो एक्टिविटी है डाइजेस्टिव एंजाइम की वो भी बेहतर हो जाती है, आपकी जो कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की वो भी बेटर हो जाती है। और इसके अतिरिक्त इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से जमा जो फ्री रेडिकल्स हैं, गंदगी है उसको निकालना है। क्योंकि आप भले ही बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन जब तक आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाइड नहीं होगी तो आप उस खाए हुए आहार का लाभ नहीं ले सकते। तो बॉडी को जो रिक्वायर्ड जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो फीचर है उसमें भी सपोर्ट करता है, ताकि आपकी आंतड़ियां साफ रहें, ताकि आप जो खाएं वो प्रॉपर ऑब्जॉर्ब हो, और प्रॉपर ऑब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी की सभी कोशिकाओं को, आपकी बॉडी के सभी सेल्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट मिले। इसलिए ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को पेट संबंधित दिक्कतों रहती हैं, अक्सर गट हेल्थ उनकी बिगड़ी रहती है, जैसे कहते हैं ना कि भूख नहीं लगता, जठराग्नि मानते हैं, यानी अ, ठीक से खाया पचता भी नहीं है या भूख नहीं लगती, तो ऐसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, जो आपकी गट हेल्थ को बनाए रखने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा समझा कि हम इसको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज में या माइंड रिलेटेड इश्यूज में दे सकते हैं, अपनी गट हेल्थ में दे सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए भी इसको ले सकते हैं, इसका सेवन हम कर सकते हैं। अब एक और फीचर आता है इसका कि सब बोन हेल्थ के लिए भी ये सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। अब आप देखते हैं कि कई लोग जिनको फ्रैक्चर्स हो चुके हैं या उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में जो हमारी जो बोन हेल्थ है उसके लिए चाहिए बोन मिनरल डेंसिटी, यानी अस्थि घनत्व। और वो होता है आपकी जो मिनरल कंटेंट है आपकी हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सभी कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो हमारी बोन डेंसिटी को बनाते हैं। तो उस बोन डेंसिटी को बनाए रखना बेहद जरूरी है हड्डियों को लेटर लाइफ में, डिजेनरेटिव चेंजेस में, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, जो परिस्थितियां एज के हिसाब से पैदा होती हैं, उन उन परिस्थितियों को भी जो प्रोग्रेसिव रेट है उसको कम किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि शिलाजीत में ढेरों ऐसे मिनरल्स हैं, ढेरों ऐसे कंटेंट्स हैं जो हमारी बोन हेल्थ के लिए वाइटल हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना के अतिरिक्त ये पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी हमारी जो बोन्स हैं, बोन मिनरल डेंसिटी के लिए, अस्थि घनत्व के लिए भरपूर मात्रा में मिल हो, जो रिक्वायर्ड हमारे मिनरल्स हैं हमारी बोन बनाने में, बोन को मेंटेन रखने में, हमारी बॉडी की मूवमेंट को स्टेबल करने के लिए, ये सभी रिक्वायर्ड है। तो अपनी बोन हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम इसका सेवन जरूर करें। भले ही आपको कोई इशू ना हो, आप तब भी सेवन कर सकते हैं, अपनी बोन हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, बनाए रखने के लिए आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 84 से भी ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो बोन डेंसिटी को बनाने में हेल्प करते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ यही समझते थे कि हमारी हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए, नहीं, एक्चुअली में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ऐसे कई घटक हैं जो हमारी बोन डेंसिटी को बनाते हैं। तो 84 से भी ज्यादा खनिजों से भरपूर होता है, जो हमारी जो बोन हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। तो जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस से का शिकार हैं, या जो एजिंग की तरफ हैं, अपनी बोन हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी जॉइंट्स को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, तो वो जरूर इसका सेवन करें। भले वो किसी भी ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजर रहे, लेकिन अपनी बोन हेल्थ को बनाए रखना है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर कोई चाहता है कि हम गुड लुक्स, हमारी जो लुक्स हैं अच्छी रहें। तो उसके लिए जो जरूरी है, जो स्किन का पैरामीटर, वो हमारी जो स्किन हेल्थ है, जो स्किन के पैरामीटर्स है वो डिसाइड करते हैं। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जो काफी उम्र के हैं लेकिन त्वचा पे एक भी झुर्री नहीं है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी एज ज्यादा नहीं है लेकिन समय से पहले झुर्रियां आ गई हैं। यानी ये एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रमोट भी करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपकी त्वचा की जो झुर्रियां हैं, आपकी जो कोलेजन जो प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है जो कमी से झुर्रियां होती हैं, तो ये
जो शिलाजीत है ये उस कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है, जिससे आपका जो प्रोटीन है, जो इलास्टिसिटी है, जो लचीलापन है, वो बना रहे। इसके अतिरिक्त त्वचा के जो अंदर फ्री रेडिकल्स हैं उनको भी कम करने में हेल्प करेगा, ताकि आपकी जो स्किन है उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलती रहे, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव बना रहे। साथ साथ अगर कोई स्किन सेंसिटिव है, इरिटेशन है उस पे, तो आप एंटी जो शिलाजीत है उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की वजह से भी उसका जो लाभ है लिया जा सकता है। और अगर स्किन पे कोई ब्रेकआउट्स हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, एक्ने प्रॉन स्किन है, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। यानी ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इसका जो सब आप अपनी जो हेल्दी एजिंग है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ इसमें ये भी बोला गया है कि अब जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो सबसे पहले सबके माइंड में आता है कि ये तो मेल्स को दिया जाने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेल और फीमेल दोनों को समान रूप से ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, क्योंकि ये सर्व रोग नाशक भी है। स्वस्थ व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, और जो किसी को हेल्थ इशू है उसको भी दिया जा सकता है। अभी एक टेस्टोस्टेरोन कहते हैं ना कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, और जिन मेल्स में ये लेवल कम होता है तो उनमें कुछ सेक्सुअल इश्यूज भी आते हैं, जिसमें हेयर लॉस से लेके जो मसल मास है, जो फटीग है, या इंक्रीज बॉडी फैट है, इनफर्टिलिटी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। और ये वेल रिकॉग्नाइज्ड है कि जो शिलाजीत है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट अप करता है, ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बनी रहे, यानी जो इनफर्टिलिटी की संभावना है वो कम हो। तो अपने जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए मैं यही कहूंगी कि चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी किसी भी कारण से हो सकती है। तो सबसे प्राइमरी जो कारण माना गया है वो लोअर लेवल्स ऑफ मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स माना गया है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए इसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप एक्सट्रीम टायर्डनेस फील करते हैं, जब आपको जो हमेशा थकान या सुस्ती बनी रहती है, इवन की जो रोजमर्रा की जो साधारण एक्टिविटीज हैं वो भी हमारी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। और इसके कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ऊर्जा बहाल करने में शिलाजीत आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उस ऊर्जा की उत्पत्ति जहां से होती है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर प्लांट है हमारे सेल का। अब हमारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे घरों में बिजली आती है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसका सोर्स क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। तो वो थर्मल पावर प्लांट अगर नहीं चल रहा तो क्या होगा? घरों को बिजली नहीं आएगी, घरों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो हम अपने काम नहीं कर पाएंगे। यही परिस्थिति हमारी सेल के साथ है कि हमारे सेल का जो पावर प्लांट है यानी माइटोकॉन्ड्रिया, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा या ऊर्जा कम बना रहा है, तो हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इससे हमारी जो आउटपुट है वो भी प्रभावित होती है, इसलिए हम अपनी जो डेली के काम है उसको करने में असमर्थ हो जाते हैं। इवन कि आपने देखा होगा कि जो लोग खान पान की कमी से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, या कोई चोट लगा है, अत्यधिक ब्लड लॉस की वजह से, तो ये जो अनीमिया यानी खून की कमी जैसी परिस्थिति भी पैदा हो जाती है। तो ये भी कारण है फटीग का, वीकनेस का। और ऐसे व्यक्तियों में अक्सर हाथ पांव ठंडे मिलेंगे, ठंडे हो जाते हैं, धड़कन भी अनियमित इरेगुलर पाई जाती है, और देखा गया कि एचबी काउंट्स कम होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में भी, या मेल है या फीमेल है, अनीमिक केसेस हैं फीमेल्स में जैसे अक्सर एवरी मंथ, क्योंकि ब्लड लॉस होता है तो ये संभावनाएं हो जाती हैं, तो फीमेल्स को भी इसका सेवन करना चाहिए। तो मैं दोबारा कहूंगी कि क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम्स में भी इसका सेवन किया जा सकता है। तो जो लोग लंबी आयु पाना चाहते हैं, जो लोग स्वस्थ आयु जीना चाहते हैं, जो अपनी सभी बॉडी की जो धातुएं हैं, आयुर्वेद धातुएं 7 धातुएं मानता है, उन सभी के पोषण चाहते हैं, ताकि पोषण प्रॉपर मिलता रहे, वो प्रॉपर काम करती रहे, ये भी जरूरी है।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, जो ओबीस हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करना चाहते हैं, फैटी लिवर है वो भी उसको मेंटेन, अपनी लिवर हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, या कोई और भी इश्यूज हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी ऐसे लोग भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये कफ को लोअर करने में हेल्प करेगा, उस बड़े हुए मेद को छेदन कर्म करने से हेल्प करेगा। यानी वो जमा हुआ जो कफ है, जो जमा हुआ मेद है, जो फैट्स को हम कहते हैं, उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। तो जरूरी है कि इसका सही तरीके से और सही जानकारी के साथ ही प्रयोग किया जाए। साथ साथ आपने देखा होगा कि जो एथलेटिक्स में होते हैं, जो स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं, वो अक्सर, आप जब बात करेंगे, कई तरह के पेशेंट्स आएंगे, जब आप बात करेंगे तो वो लोग यही कहते हैं कि हम शिलाजीत लेते हैं। अब शिलाजीत क्यों लेते हैं? वो अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ाने के, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने के लिए। क्योंकि शिलाजीत के सेवन से जो मांसपेशियां, जैसे सपोज वो रनिंग करता है, रनिंग करने में जो पिंडलियां, जो काफ मसल्स हैं, अक्सर थकान ग्रस्त हो जाती हैं, फटीग हो जाती हैं, क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड क्यों जमता है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को वो ऊर्जा घर है जो, उसको प्रॉपर, उसका जो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। तो ऐसी परिस्थितियों में जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं, जो लोग किसी भी तरह की एथलेटिक्स में हैं, जो फिटनेस एंथुसियास्टिक हैं, वो सब लोग इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी जो ऑक्सीजन डिलीवरी है उसको अप बनाए रखता है। ये उस रिकवरी टाइम को जो, क्योंकि पेन के बाद जब पेन होता है तो जो स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, वो रुकते हैं कुछ समय ताकि वो लैक्टिक एसिड डिजॉल्व हो जाए। तो वो रिकवरी टाइम को रिड्यूस करता है और आपकी जो इंड्योरेंस है उसको इम्प्रूव करता है। तो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एथलेटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, फिटनेस एंथुसियास्टिक हो, वो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और एक और परिस्थिति होती है जिसे कहते हैं आल्टीट्यूड सिकनेस। यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हायर आल्टीट्यूड्स में माउंटेनियरिंग जो अच्छा लगता है जिनको, जो हायर आल्टीट्यूड्स में अक्सर जाते हैं, तो वो लोग कुछ सिम्टम्स को फील करते हैं, जैसे नींद न आना, हमेशा लेथार्जी रहना, बॉडी पेन्स का होना, या भूलने की बीमारी, या हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन प्रॉप हमारे ब्रेन को नहीं मिलती। और ये कंडीशन है, ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठंडे ताप की वजह से, और हाई विंड वेलोसिटी की वजह से पैदा होती है। तो जो लोग माउंटेन्स में जाते हैं, माउंटेन अच्छा लगता है जिनको, जो हाई अल्टीट्यूड्स में जाते हैं, तो ऐसी इश्यूज को, हाई अल्टीट्यूड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प हो सकती है। तो आप उस अल्टीट्यूड सिकनेस के जो लक्षण हैं उनको कम करने में आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप खुद भी, या आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है, तो आप उन सबको दे सकते हैं, ताकि जो अल्टीट्यूड सिकनेस के जो लक्षण है उनको कम किया जा सके। तो मैं दोबारा से एक बार फिर सभी लक्षणों को दोबारा, जितने भी हमारे बेनिफिट्स हैं उनको दोहराना चाहूंगी, और कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहूंगी। कि सबसे पहले जो हमारा जो मिसकंसेप्शन होता है लोगों को दिमाग में, कि इसको सिर्फ मेल्स ले सकते हैं, वो गलत है। मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। दूसरा, जो हमारा त्रिफला है, ये त्रिफला है, उसके साथ शिलाजीत को प्योरीफाई किया गया है, ताकि उसके जो हैवी मेटल है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स है, जो इम्प्योरिटीज है, उसको अलग किया जा सके, ताकि शिलाजीत के जो बेनिफिट्स है भरपूर मात्रा में मिले। जिसका फुलविक एसिड है, जिसका जो ह्यूमिक कंटेंट है, वो इसको एक्टिव जो इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो बॉडी पे अच्छे प्रभाव छोड़ता है। अब सबसे पहले हमने बात की थी कि ये माइंड रिलेटेड इश्यूज में बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। तो जो हेल्दी हैं, जो स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ब्रेन रिलेटेड पर्टिकुलर इशू, मेमोरी से लेके ग्रास्पिंग पावर, फोकस, कंसंट्रेशन का कम है, तो वो लोग सब इसका सेवन कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि व्यक्ति लंबे समय से किसी क्रॉनिक इशू से प्रभावित है, तो वो कारण है उसकी वीक होती हुई इम्यून शक्ति का, यानी कम होती हुई समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता का। तो अपनी इस रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को अपडेट रखने के लिए, उसका अपग्रेड करने के लिए जरूरी है कि हम शिलाजीत का सेवन जरूर करें।
साथ साथ अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी जो हम खा रहे हैं उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और ये तभी मिलेगा जब हमारी बॉडी अच्छे डिटॉक्सिफाई होगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के अतिरिक्त बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में शिलाजीत हेल्प कर सकता है। साथ साथ जो बोन हेल्थ है, यानी अगर फ्रैक्चर से केसेस भी हैं, या अपनी बोन मिनरल डेंसिटी को बनाए रखना चाहते हैं, या डिजनरेटिव चेंजेस की तरफ है, ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है एज के हिसाब से, तो जरूरी है कि हम जो 84 से भी ज्यादा मिनरल रिच कंटेंट है तो इसका सेवन करें, ताकि हम अपनी बोन मिनरल डेंसिटी को बनाए रखें, ताकि हम अपनी बोन हेल्थ को सपोर्ट दे सकें। इसके रहते हम बात कर रही थी कि हम जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको हेल्दी एजिंग में सपोर्टिव फॉर्म में लिया जा सकता है, अपनी स्किन हेल्थ से लेके अपने, अगर सेंसिटिव स्किन है तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर जो रैश हमारे पिंपल्स होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसे जैसे एक पिंपल्स को कारण माना गया है, तो उसमें भी हम ले सकते हैं। और साथ साथ अपने टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, फीमेल्स में भी होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो अपने लेवल्स, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उनको बूस्ट करने के लिए भी लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, जो जैसे कुछ परिस्थितियां जैसे अनीमिक केसेस में भी बताई गई थी, अनीमिया यानी खून की कमी, जिसे आयुर्वेद में पांडु रोग माना गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी इसको लिया जा सकता है। साथ साथ अपनी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने के लिए हर एथलीट को, हर फिटनेस एंथुसियास्टिक को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। और कुछ लक्षण जैसे हाई एल्टीट्यूड लक्षण हैं, उनको कम करने के लिए, ताकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, आपकी प्रॉपर मांसपेशियां काम करती रहें, जरूरी है कि शिलाजीत का प्रयोग किया जाए। सो इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जितनी भी मैंने आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल है। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रोडक्ट के लिए आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, और साथ साथ मुझे लैंडलाइन नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे डीआरएन के माध्यम से भी इस प्रोडक्ट के बारे में जाना जा सकता है। बाकी इस इंफॉर्मेशन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। लेकिन कुछ चीजें ये भी है कि हमेशा शिलाजीत को शुद्धि फॉर्म में सभी लोग शुद्ध नहीं करते, क्योंकि इसको शुद्ध किया गया त्रिफला में इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो बढ़ाने के लिए, ताकि शरीर को बेनिफिट मिले, इसलिए त्रिफला के साथ जो शुद्धिकरण किया गया है वो जो हमारा जो अमूल्य शिलाजीत है उसका सेवन जरूर करें। साथ साथ इसी के साथ मैं ये जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है यहीं समाप्त कर